हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लाया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हमद खुदाए अज़्ज़ व जल। उसका राइटर है शबनम कमाली। हमद खुदाए अज़्ज़ व जल का राइटर कौन है? तो शबनम कमाली। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार, रियासत को हिंदी में कहते हैं राज्य और इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। तो जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है, रियासत बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। तो शबनम कमाली का असली नाम क्या है? पूछ दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। तो शबनम कमाली तखल्लुस है। शबनम कमाली क्या है? तो तखल्लुस है। तखल्लुस किसे कहते हैं? तो शायर अपने शेर के आखिरी में जो नाम इस्तेमाल करते हैं, शायर जो लिखते हैं, जो कोई शेर और लिखते हैं, तो शायर अपने शेर के आखिरी में जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो तखल्लुस कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया है कि तखल्लुस क्या है? तो शायर अपने शेर के आखिरी में जो शब्द जो नाम इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। उनकी पैदाइश, शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पुखरैरा गांव के जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। तो जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? सीतामढ़ी जिला के कौन सा गांव में? तो पुखरैरा गांव में पैदा हुए थे। उसके बाद सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए थे। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 को पुखरैरा गांव के जिला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नगमा शायरी के कई मजमुआ शायरी हो चुके हैं। उनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नगमा शायरी की कई मजमुए शाली हो चुके थे। शाली किसे कहते हैं? प्रकाशित हुए। तो उनके नाम ये है, उनके नाम ये है अनवार अक़ीदत और रियाज़ अक़ीदत, अनवार अक़ीदत और रियाज़त अक़ीदत और ज़ियाए अक़ीदत और फ़िरदौस अक़ीदत और सहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। ये सब मशहूर है। गज़लों और नगमों के भी कई मजमुए शाली हो चुके हैं। निसाब मतलब निसाब को हिंदी में कहते हैं सलेबस। निसाब में शामिल ये अनवान हमद खुदाए अज़्ज़ व जल शबनम कमाली की ही तख्लीक है। तो हमद खुदाए अज़्ज़ व जल के राइटर कौन है? तो देखिए हमद खुदाए अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली ही की तख्लीक है। तो हमद खुदाए अज़्ज़ व जल को का राइटर है शबनम कमाली। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा व तबलीग इस्लामी और मजहबी के इक़दार के तलफ़ीन में सिर्फ की है। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक और सादिक थे। शबनम कमाली प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक और सादिक थे। चुनांचा अपनी तकरीरों और शेरो तख्लीक़ात में उन्होंने अपनी भरपूर, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए थे। और उसका इंतकाल कब हुआ था? तो शबनम कमाली का इंतकाल 17 अगस्त 2004 को हुआ था। 17 अगस्त 2004 को इंतकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ जाएगा कि हमद किसे कहते हैं? इसी चैप्टर में हमद किसे कहते हैं? तो हमद किसे कहते हैं? तो हमद जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। और नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। और उसके बाद मनक़बत कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिस नज़्म में औलियाए अल्लाह और बुज़ुर्गाने दीन और खुलफ़ाए राशिदीन की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे मनक़बत कहते हैं। और कसीदा किसे कहते हैं? तो जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। हमद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। और नात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे नात कहते हैं। मनक़बत में अल्लाह औलिया और बुज़ुर्गाने दीन की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे मनक़बत कहते हैं। और कसीदा किसे कहते हैं? तो कसीदा जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ़ बयान की जाए उसे कसीदा कहते हैं। लफ्ज़ माना, नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ और माना। लफ्ज़ के माना बताइए। तो हमद का माना होता है खुदा की तारीफ़। हमद
خدا کی تعریف، عز و جل، عز و جل کا عزت اور بڑائی والا، عز و جل کا عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال، ذوالجلال مرتبے والا اور عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، نظم انتظام، یکتا اکیلا لا شریک۔ پوچھ دیا جائے گا یہ بورڈ ایگزام میں کہ معنی بتائیے، حمد کے معنی کیا ہے؟ تو خدا کی تعریف کرنا، عز و جل، عز و جل ہو گیا عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال مرتبے والا اور عظمت والا، خالق پیدا کرنے والا، خالق کو کہتے ہیں پیدا کرنے والا کو، نظم انتظام، اس کے بعد یکتا اکیلا لا شریک۔ نیکسٹ کوشچن ہے ثنا تعریف، ثنا کا معنی ہوتا ہے تعریف، محال کا ناممکن، حال و قال کیفیت، حال و قال کیفیت، ظلمت اندھیرا، دہر دنیا، عروج ترقی، فکر خیال، بے نوار خاموش۔ یہ اس کا معنی ہو گیا۔ مختصر سوالات۔ تو پہلا کوشچن ہے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 22 جولائی، شبنم کمالی 22 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے تھے۔ تو کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیتامڑھی ضلع میں۔ سیتامڑھی ضلع کے کون سا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟ پکھرائرا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دیکھیے کوشچن بھی ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیتامڑھی ضلع کے پکھرائرا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ سیتامڑھی ضلع کے پکھرائرا گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو شبنم کمالی کا انتقال 17 اگست 2004 کو ہوا تھا۔ 17 اگست 2004 کو ہوا تھا۔ شبنم کمالی کا انتقال 17 اگست 2004 عیسوی کو ہوا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے حمد منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ حمد منقبت اور قصیدہ میں کیا فرق ہے؟ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں بزرگان دین، جس نظم میں اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ تو منقبت میں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اور قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ تو جس نظم میں کسی شخص کی تعریف، جس نظم میں کسی شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور منقبت میں اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور قصیدہ میں کسی خاص شخص کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں میں فرق ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعوں کا نام بتائیں۔ انوار عقیدت۔ نیکسٹ کوشچن ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق ہے۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور نعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔